दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइज विद रवि पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। तो हम लोग सीखेंगे परसेंटेज बेसिक से और एडवांस तक। तो आज सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज क्या होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ परसेंटेज? सो परसेंटेज means per 100 ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 25%, तो इसका मतलब होता है 25 आउट ऑफ 100। ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 15%, तो इसका मतलब होता है 15 आउट ऑफ 100। क्लियर है? परसेंटेज में जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है, उसने कहा कि उसके 85% मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको इफ मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो उसको 85 मार्क्स मिले हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए कि किसी स्कूल में कोई एग्जाम हुआ जिसमें कोई एक बच्चा है जिसको 95% मार्क्स मिले हैं। ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका वो 800 है। तो हम कैसे निकालेंगे कि उसको टोटल मार्क्स कितना मिला है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे निकालेंगे? हम लोग अभी सीखने वाले 800 मीन्स जो मैक्सिमम मार्क्स है मल्टीप्लाई जो उसको मार्क्स ऑब्टेन किया स्टूडेंट ने 95 अपॉन 100 मीन्स परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। सो 20 कैंसिल आउट। 8 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 9 जा 72 और 4 उसमें ऐड कर देंगे तो 76। यानी कि उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए? 760। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, सेमी स्टूडेंट है, उसने कहा कि उसके 760 मार्क्स आए हैं। कितने? 760 मार्क्स एग्जाम में उसके आए हैं, उसने ऑब्टेन किया है ये, और मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है 800। तो उसने परसेंटेज में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं? तो ये हम कैसे निकालेंगे? मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, उसको पहले लिखेंगे 760। ठीक है। अपॉन किसमें से उसको मिला है? जो टोटल है यानी कि 800, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा? देखिए, ये 100 से जो मल्टीप्लाई हुआ है इसके 2 जीरो और 800 के 2 जीरो कैंसिल। अब 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 4 बचेगा यहाँ पे और बगल में आएगा 40 हुआ, 8 5 जा 40। इसका मतलब स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 95%। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, पहले देखेंगे फिर बाद में देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5। ठीक है। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। 1/5 इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो क्या आ जाएगा? 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 फॉलोड बाय 0, तो 20 into 1 20%। ठीक है। क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए 2
2/4 दिया है या 2/5 दिया है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको भी हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 2/5 जो कि क्वेश्चन में है इंटू 100, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 इंटू 2 40%। क्लियर है? मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 4/3, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करेंगे? 4/3 इंटू 100, ठीक है। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 100 इंटू 4, 400/3 कैंसिल कीजिए इसको, 3 से अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 133 होल 1/3%। क्लियर है? नेक्स्ट, मान लीजिए दिया है 6/7%, या फ्रैक्शन में दिया है 6/7, इसको कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में? सो 6/7 इंटू 100 क्या आएगा? कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 6 इंटू 100 600/7, 7 से कैंसिल कीजिए इसको, 7 क्या होता है? 7 8 जा 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 बचेगा 50 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद, 7 7 जा 49, फिर से 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो हम कह सकते हैं 85.71% 6/7 का जो है परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, मान लेते हैं कोई वैल्यू दी हुई है 25%, बहुत इजी है ये। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय 25 और परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज का मीन्स होता है 100। अब इसको हमें कैंसिल करके रिड्यूस करके छोटा करना है, तो 5 से कैंसिल कर दिए, या 5 से अगर कैंसिल करेंगे क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 से 20 टाइम में अगेन 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, सो क्या आ जाएगा 1/4, या आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए एक दिया हुआ है 14.28%। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? बेसिकली इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं, ये क्या होता है 1/7 होता है फ्रैक्शन में। अगर आप ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, तो ये 1/7 होता है। नेक्स्ट 35% अगर दिया हुआ है तो कैसे चेंज करेंगे? 35/100, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए 5 से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 20, इसका मतलब क्या आ गया 7/20 फ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए दिया हुआ है 33 होल 1/3%, सो इसको हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि एक काइंड ऑफ मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 33 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3। तो इसको जो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3। ठीक है, और ये परसेंटेज लगा हुआ है तो इसकी वजह से नीचे क्या आएगा 100, तो 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 45% हमें फाइंड आउट करना है किसका 900 का। सो हम कैसे निकालेंगे?
ठीक है। सो यहाँ पे हम 45% आएगा, नीचे 100 आएगा, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 900, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 36 और 4 40, तो आंसर क्या आ गया 405। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए दिया 55% ऑफ 120, ठीक है। सो अब हमें अगर जल्दी से करना है तो हम कैसे निकालेंगे, 55/100 इंटू 120, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं 5 टाइम में, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम में, 5 से इसको करेंगे 11 टाइम में, तो बेसिकली क्या बच गया 11 इंटू 6, दैट मीन्स 66 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को, ये बेसिकली परसेंटेज के कुछ छोटे से कंसेप्ट थे जिनको हम लोगों ने सीखा। कुछ वैल्यूज आप परसेंटेज की याद रख सकते हैं जो मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे 50% का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हैं 1/2 होता है। 33 होल 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है। 40% क्या होता है, 2/5 होता है। 60% क्या होता है, 3/5 होता है, ठीक है। 75% क्या होता है, 3/4 होता है, ठीक है। और 14.28% ये क्या होता है, 1/7, ठीक है। और 28.56% या 57% ये क्या होता है, 2/7। 11.11% क्या होता है, 1/9। 9.09% क्या होता है, 1/11, ठीक है। और 83.33% क्या होता है, 5/6, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं 45.45%, जो कि 1/9 का कितना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइम है इसका, बेसिकली 55 होता है। सो 55.55% इज इक्वल टू 5/9। और आप याद रख सकते हैं 87.5%, जो कि होता है 7/8। 133 होल 1/3%, ये होता है 4/3, ठीक है। सो ये कुछ परसेंटेज की वैल्यूज थी जो फ्रैक्शन में मैंने चेंज करके आप लोग को नोट करवाई हैं। ये याद रखने से क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप इसको, क्योंकि परसेंटेज वैल्यूज डिफिकल्ट होती हैं तो फ्रैक्शन में हम इजीली कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम लोग परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे आगे की वीडियोस में। थैंक यू सो मच।